preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंटेरियंस, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, साबिक जजेस, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर्स, वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद कहा। नए चीफ जस्टिस की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का जस्टिस याह्या अफरीदी के कामयाब दौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने चैम्बर संभाल लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर काजी फायज ईसा की जगह चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की जराबंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अमन व अमान, माशी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी खुश आइन करार दिया। PTI के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। शोकॉज नोटिस के जवाब में इस्तीफ़ा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूँ और रहूँगा। ऑपोजिशन में हूँ, ऑपोजिशन में ही रहूंगा। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात की बात कबल अज वक्त है। मौलाना फजलुर रहमान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम से पहले हुकूमत ने 56 नुकात पेश किए, हमारे 5 नुकात बाद में शामिल किए गए। कोई नई आईनी तरमीम सामने नहीं आ रही। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा। अच्छे भले तरक्की करते आगे बढ़ते पाकिस्तान को एक साजिश का कार किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जुडिशरी का भी एक नुमाया रोल था। साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म करने, गैर कानूनी जो है वो किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिल के जिसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, उससे पाकिस्तान अगले 3.5 साल में फाल्ट के किनारे पे आ गया। जो आईनी तरमीम हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वीं आईनी तरमीम से चोर दरवाजे बंद हो गए। अब मुल्क में साजिशें जन्म नहीं ले सकेंगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान में मजबूत हुकूमतों को चोर दरवाजों से अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया।
इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का भी नुमाया किरदार था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ को निकालने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी किरदार अदा किया। कहा, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बाहम दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे को खतूत पर खतूत लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इंतखाब मुनासिब है। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हुकूक कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका सरबराहान इजलास से खिताब, बोले, मजबूत आलमी माशी ढांचा चाहते हैं, तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका के किरदार को सराहते हैं। इस्लामाबाद में संजानी के मुकाम पर कैदी वैन पर हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। मुकदमा 82 कैदियों और हमला आवरों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेर हिरासत मुल्जिमान को कैदी वैन से आज़ाद करवाया। हमले में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत तक वारंट गिरफ्तारी की तामील ना कराई गई तो SSP ऑपरेशन जाती हैसियत में अदालत पेश हों। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की रिहाई वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से हुई। असल कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज खत्म करके बुशरा बीबी की रिहाई की कमिटमेंट ली थी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाजी रैली को मोटरवे पर छोड़कर डी चौक पहुंचना डील का हिस्सा था। बुशरा बीबी की रिहाई के एवज अली अमीन गंडापुर ने 5 अक्टूबर का एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज ना करना भी डील का हिस्सा था। रिहाई के बाद बुशरा बीबी की खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली भी तयशुदा डील में शामिल। साबिक़ खातून अव्वल कुछ अरसा खैबर पख्तूनख्वा में ही क़याम करेंगी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक़ खातून अव्वल के तमाम केसेस खत्म हो चुके, मुकदमात का सामना किया। बुशरा बीबी को रिलीफ अदालत से मिला है, किसी और से नहीं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद कर दी। हमने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। मुलाकातों पर पाबंदी 25 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लगाई गई थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाने का प्लान। ज़राए के मुताबिक 6 से 7 नवंबर के दौरान रवाना होंगी। मरीम नवाज की लंदन में अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ के हमरा अमरीका का दौरा भी करेंगी।